ओके मैं बच्चा पार्टी, आज दोनों मीडियम एक साथ में है। आज का काम क्या है बताएं? बहुत आसान काम करना है। आज का काम क्या है? फिर से बोल रहा हूं, बहुत आसान काम है बेटा हमारा आज। क्या? तो आज हम लोग बेटा ओनली बातें करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड, जेडबल नीट रिलेटेड। जो गुजरात बोर्ड के 50 एमसीक्यू आने वाले कुछ केट के लिए, नीट जेई के लिए हम लोग बातें करने वाले, बहुत मजा आने वाला है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। काफी लोगों की राय थी सर बैकग्राउंड चेंज कर दो। चलो मैं आपके लिए एक बार, इस बार के लिए बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं। ओके, ये हमारा ब्लैक बैकग्राउंड कर देता हूं। क्लियर में बच्चा पार्टी? तो देखो ब्लैक बोर्ड के सामने मैं खड़ा हूं आपके लिए और शुरू करता हूं बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, राइट? तो मैं बच्चा पार्टी सबसे पहले, कल हम लोगों ने यहां पे क्यू रखा, आर डिस्टेंस, पी पॉइंट, पोटेंशियल विद्युत स्थितिमान बेटा, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या मिला? के क्यू बाय आर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कोई भी पॉइंट पे वर्क डन करने का फॉर्मूला क्यू डेल्टा वी, इट्स V2 माइनस V1। क्लियर? V2 और V1 आपको फाइंड करना आता है, इस तरीके से फाइंड किया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? मोर देन 2 चार्ज होगा बेटा तो KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2, KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2। काम हो जाएगा बेटा आसान, आराम से। अब देखो मैं बच्चा पार्टी, इतना कंसेप्ट क्लियर होने के बाद मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन भेज रहा हूं। हमारे पास ट्राइंगल था, अरे स्क्वायर था, चौरस, सभी वर्टिक्स के ऊपर इक्वल चार्ज। ये मेजरमेंट ए है, this one distance is R. What is the electric field at the center? केंद्र पर विद्युत क्षेत्र કેટલું? તમે બધા લખવાના 0. You can write down the 0. Why? Because of हर एक वर्टिक्स पे सेम चार्ज होता है। तो यू नो अबाउट वेरी वेल के सेंटर पे ऑलवेज क्या मिलता है? बड़ा सा 0। माय बच्चा पार्टी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, क्या पोटेंशियल 0 होगा? नो। क्यों? क्योंकि वो स्केलर है, यानी कि क्या है बेटा? अदिश छे बेटा, खास ध्यान रखो पड़े ने, है मारा बोलकाओ। देखो यहां पे 4 है तो के क्यू बाय आर, दूसरे का भी आर, ऑल्सो के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, 4 टाइम्स के क्यू बाय आर। तो 0 नहीं मिला बेटा, 0 नहीं मिला, नोट डाउन करना। और आर कितना होता है? ये ए होता है ना, तो सब लोगों को मालूम है ये √2a होता है, और इतना पोर्शन √2a का आधा, a बाय √2। तो आपका आंसर क्या आने वाला है? आपका आंसर क्या आने वाला है? 4 के क्यू अपॉन a बाय √2। इट्स अ 4√2, इट्स अ 4√2, इट्स अ 4√2 में बच्चा पार्टी के क्यू बाय आर। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर लगा होगा।
इतना दिक्कत वाला काम नहीं है, आराम से काम हो जाएगा बेटा। क्लियर? नेक्स्ट मतलब हर एक वर्टिक्स पे क्यू 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 चार्ज रखा होता तो सेंटर पे जीरो आता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता, बट पोटेंशियल जीरो नहीं आता है। बट अब मैं कंसेप्ट चेंज करवा देता हूं। क्या? प्लस क्यू माइनस क्यू। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था, तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने देखा था बेटा जीरो नहीं था बेटा। अब पोटेंशियल देखो इसका, ये सारा आर के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर प्लस के माइनस क्यू बाय आर प्लस के माइनस क्यू बाय आर। आंसर जीरो, आंसर जीरो, क्योंकि प्लस के क्यू बाय हो गया ना काम, सिंपल बात है। उसके बाद बेटा मैं आपको हेक्सागोन दे रहा हूं, हेक्सागोन। क्लियर? हर एक वर्टिक्स के ऊपर चार्ज क्यू है, ये सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले ये मेजरमेंट ए होगा, ये वाला बाजूनु माप, ओके, साइड्स मेजरमेंट। तो आपको तो ये फाइंड करना है, ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60, ये भी 60, तो ये ए, ये सब कुछ ए होगा। मतलब R इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए। V इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना आएगा? 6 विद्युत भार 6 के क्यू बाय आर, 6 के क्यू बाय आर की जगह क्या लेंगे? ए। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं बेटा क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं। क्यूब के हर एक वर्टिक्स पे चार्ज क्यू है, सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? तो देखो आपका एक ही फॉर्मूला होगा सर, Vp इज इक्वल टू 8 के क्यू बाय आर। Vp इज इक्वल टू 8 के क्यू बाय आर। भाई बच्चा पार्टी क्लियर? तो माय बुल्का पार्टी आर क्या लिया जाएगा? क्लियर? तो आपको मालूम है ये पूरा जो है ना, ये ए, तो ये √2a, ये √2a और ये, तो ये क्या होगा? √3a, और ये √3a का आधा, r √3a का आधा। तो कभी कभार इसको इस तरीके से भी पूछा जाएगा, k की जगह बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, r की जगह √3a/2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 √3 ऊपर आया बेटा, q अपॉन पाई, नो √3 ऊपर नहीं आया है, 4q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a, यानी कि √3 पाई एप्सिलॉन नॉट a, 4q अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट a। आपको बेटा ये आपका कंसेप्ट मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4q अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो ये क्यूब वाला सम्स करवाया बेटा मैंने आपको। ये बहुत सारे अलग अलग सम्स है बेटा। मैं आपको एक नीट में 2011 में एक सम्स पूछा गया था, आई थिंक सो ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम, ये सबको मालूम होना चाहिए बस। 8 के क्यू बाय आर तो समझ में आ गया, क्योंकि 8 चार्ज है इसलिए 8 के क्यू बाय आर। क्लियर? अब मैं बच्चा पार्टी सम्स कुछ ऐसा था, और 2011 का सम्स करवा रहा हूं बेटा।
देखो एक स्क्वायर था, प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, और ए पॉइंट दिया था। सभी मेजरमेंट जो थी ना वो 2L जितनी थी। क्वेश्चन आपको ये पूछा था बेटा कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बिंदु पर विद्युत स्थितिमान કેટલું હશે? तो जो આપણે આને નંબર 1 આપી દઈએ, અને નંબર 2, નંબર 3 અને નંબર 4, તો તમે બેટા શું લખશો કે q બાય આ ડિસ્ટન્સ r1 પ્લસ કે માઇનસ q આ ડિસ્ટન્સ r2 પ્લસ કે q બાય આ ડિસ્ટન્સ r3, r2 અને r3 સેમ આવવાના, રાઈટ, માઇનસ q છે અને પ્લસ કે q બાય r4. ચલો આ ટોટલ ડિસ્ટન્સ 2L છે, તો આ ડિસ્ટન્સ L થયું અને r4 પણ L થયું. ચલો મતલબ r1 અને r4 L થયા. હવે મારા ભૂલકાઓ મારે r2 મેળવવું છે તો મને મળી જશે. જો આ 2L, આ L, કારણ કે હાફ, તો r2 શું થશે બેટા? અંડર રૂટ 2L સ્ક્વેર એટલે 4L સ્ક્વેર પ્લસ L સ્ક્વેર. તો r2 અને r3 આ કેટલા થયા બેટા? અંડર રૂટ 5L સ્ક્વેર. કેટલા થયા? અંડર રૂટ 5L સ્ક્વેર. તો આ કેટલા આવશે? રૂટ 5 ઇન્ટુ L. આ બધી વેલ્યુ બેટા આમાં પુટ કરીએ આની અંદર. ક્લિયર? તો તમને એ પણ ખબર પડી જશે બધામાંથી કે ક્યુ કોમન નીકળે છે. 1/r मतलब 1/L माइनस बच्યું 1/√5L माइनस 1/√5L और प्लस 1/L. सभी में से L कॉमन निकल गया. 1 + 1 2, मतलब ये 2/L. किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये 2/L माइनस ये 2 बार हुआ. अब देख सकते हो 2 कॉमन निकल गया, L कॉमन निकल गया, 1 - √5. थोड़ा उसको आगे बढ़ाए स्टेप को, तो 2 के QL √5 - 1/√5. कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है बेटा, हम ही डिफिकल्ट होते हैं. कोई स्टेप और एक आगे बढ़ाए तो के की जगह 1/4πε0 पुट किया होगा. Q/2πε0L. I hope कंसेप्ट इज क्लियर. मैं आशा रख रहा हूं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी. क्लियर मैं बच्चा पार्टी? क्लियर? आज कोई भी डाउट है तो आज मैं लाइव होने वाला हूं आपके लिए. क्लियर? 3 बजे जो भी डाउट्स है वो पूछ लेना. 3 बजे जितना भी पढ़ाया है वहां तक का. ओके बेटा, तो नाउ टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. सारे सम्स लिख लो एक बार अपने हिसाब से. ये वाला सम्स लिख लो.
ओके मैं बच्चा पार्टी, मैं कहाँ खो गया। चलो तब तक के लिए बेटा मैं आपको एक सम दे रहा हूं, वो ट्राई करो प्लीज। यहां पे Q है, यहां पे 9Q है, उनके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। एक विद्युत बार Q, बीजो विद्युत बार 9Q, એમની વચ્ચેનું અંતર 4 મીટર છે। At which point the electric field will become zero? કયા બિંદુ પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 થાય? સપોઝ this one સેન્ટરમાં આવે, બીકોઝ સેમ ચાર્જ है तो સેન્ટરમાં આવે, तो डिस्टेंस फाइंड कर लो। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्लियर है आपके पास, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। Q1 और Q2 भी आपका क्लियर है, बट आपका क्लियर क्या नहीं है बेटा? बट आपका क्लियर क्या नहीं है? R1 और R2। वो कैसे फाइंड होगा? कई रीते शोधशु कि ज्યાં विद्युत क्षेत्र 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट 0, मतलब वो पॉइंट फाइंड करो। टाइम दे रहा हो, चलो ट्राई करो, बाद में मैच करो आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हेलो। ओके, तो देखो आपने क्या किया बेटा, ये डिस्टेंस x कंसीडर किया, तो ये डिस्टेंस होगा 4 - x। एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 0, मतलब इसका डायरेक्शन ये अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, मूल्य समान, दिशा विरुद्ध। તમને બધાને ખબર છે KQ1 बाय मतलब KQ बाय x स्क्वायर, K 9Q बाय 4 - x स्क्वायर, KQ कट, राइट। अब क्या, हाउ टू कैलकुलेट? 4 - x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 9, टेकिंग बोथ साइड रूट। 4 - x is equal to 3x, 4x, x is equal to 1। तो मैं बच्चा पार्टी, ये आपका 1 मीटर आया, ये कितना होगा? 3 मीटर। तो इधर वैल्यू रखो, KQ by 1 plus K, this one is a 9Q by 3, 3 3s are 9, 3KQ plus KQ 4KQ। ऐसे कंसेप्ट को करना पड़ेगा, भूलना नहीं होगा बेटा, भूलना नहीं होगा, काम तो करना ही पड़ेगा, राइट है ना बच्चा पार्टी? हाँ सर, कंप्लीट। ओके, देन नेक्स्ट सपोज आपको कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, आपको वैल्यू रखे 10x स्क्वायर, और आपको बोले
नोट डाउन करना, A 0.00 है, B 0.10 है। आपको बोले कि फाइंड द पोटेंशियल एट A, विथ रिस्पेक्ट टू B, विथ रिस्पेक्ट टू B मतलब ए बिंदु पर नो विद्युत स्थितिमान शोधो बिना संदर्भ में। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपने ये वीपी फाइंड किया ना, तो उस टाइम पे आपको मालूम है क्या था, हम लोगों ने क्या डेफिनेशन लिखी थी, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी। इसको हम लोगों ने बोला था वीपी। यहां पे क्या लिखा था, इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। चलो इतना आपको याद है। तो देखो ये रेफरेंस था, तो ये भी रेफरेंस हुआ, संदर्भ। मतलब हम लोगों को फाइंड करना है ए पॉइंट पे, रेफरेंस इसमें पीछे लिखा जाता है, पीछे लिखा जाता है, क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला होगा बी टू ए, ई का एक्स कंपोनेंट है, एक्स है, तो यहां पे मैं dx कर दूंगा। b क्या है, 10 0 2 0 0 10 0 2 0 0 10x स्क्वायर इंटू dx, -10 कॉमन निकला। अब लिमिट है ना 10 to 0 ही लेंगे, लिमिट बेटा 10 to 0 ही लेंगे, क्योंकि x वाली लिमिट यूज करनी है। y एक्सिस होता तो y वाली लिमिट यूज करते, x³ 3। मतलब किसी को बताना चले तो x स्क्वायर dx, राइट। अब इंटीग्रेशन करता हूं बेटा मैं, -10 x³ 3 फ्रॉम 10 to 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, 10,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आंसर आया। ये सही बात है, आपको समझना पड़ेगा ये सब कुछ, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन को भी समझना पड़ेगा बेटा, क्लियर। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बहुत सारे सम्स करवा रहा हूं आपके लिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा बोला, इनफाइनाइट वायर है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल ए है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल बी है, फाइंड द पोटेंशियल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब बी पे फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। अभी मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन ए टू बी, राइट। ये डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है, सबको समझ में आएगा, डोंट वरी, थोड़ा ख्याल रखना बेटा, क्लियर। हम लोगों को फाइंड करना है बी टू ए, ओके। अब देखो यहां पे लिखेंगे ई डॉट डी आर। अब बच्चा इतना आपको मालूम है, ई का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट वायर। तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकला, 1 अपॉन आर इंटीग्रेशन ए टू बी 1 अपॉन आर इंटू डी आर। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए, आपको इतना मालूम होना चाहिए क्या, कि हमारे पास 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो दिस वन इज द ln r,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln b माइनस ln a। भाई बच्चा पार्टी, इतना तो मालूम आपको भी होगा क्या कि कोई भी चीज को जब हम लोग डिनोमिनेटर में डालते हैं, सब्ट्रैक्शन बाद बाकी भागाकार सब्ट्रैक्शन डिवीजन में कन्वर्ट होगा। माइनस को अंदर ले जाओ तो ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a बाई बी, तो भी चलेगा। देखो ये VB माइनस VA था, अब रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू A बोला था, तो रेफरेंस को ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं, 0। मतलब मैंने कंसीडर किया है नहीं, बट मैं कंसीडर करूंगा। ओके, तो दिस वन इज द VB, मिल गया। क्लियर? कुछ नहीं है थोड़ा डिफिकल्ट, ये सारे जेरेबली बेस्ड सम है। नीट वालों को थोड़ा समझना है, बस नीट वालों को थोड़ा समझना है बेटा। क्लियर? आप थोड़ा समझ में, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बेटा, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? थोड़ा आपको बट समझना तो है ही। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट तो लेना ही है बेटा, बट स्क्रीन पॉज करके लिख लो, लिखना तो जरूरी है बेटा। और भी बढ़ाते हैं हम लोग, आगे बढ़ाते हैं, बहुत टाइम लगेगा आपको। मैं इतना तो मुझे मालूम है कि आपको टाइम बहुत लगेगा। अब थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर देते, थोड़ा अलग मूड आएगा बेटा। थोड़ा अलग मूड लाने के लिए बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देता हूं आपके लिए बेटा। क्लियर? ओके, चलो ठीक है सर। आप जैसा सोचोगे वैसा ही करने वाले हो तो आप करो। क्लियर? चलो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, अब हम लोग बातें करेंगे वर्क डन की। मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई क्यू चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे लाना है, कोई क्यू चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे लाना है, राइट? तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितलू कार्य करवू पड़से? तो W A से B ला रहे हैं, फॉर्मूला क्या होगा, Q डेल्टा V। जनरल बात करें, VB माइनस VA, ये आपका ऑलवेज कंसेप्ट होना चाहिए। मतलब आपको A पॉइंट का और B पॉइंट का पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। A बिंदु और B बिंदु पर नो विद्युत स्थितिमान खबर हो। ये Q कौन सा है जिसको ले जाना है, O है। थोड़े कंसेप्ट उनके करवा देता हूं, बहुत मजा आने वाला है। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कैपिटल Q चार्ज है, नोट डाउन करना। यहां से R डिस्टेंस पे पॉइंट A है, R डिस्टेंस पे पॉइंट B है। मुझे ये बता दो A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? A पॉइंट का पोटेंशियल तो आप क्या लिखोगे, किसके हिसाब से? ये प्लस Q के हिसाब से, तो मैं लिखूंगा के Q बाय R। B पॉइंट का कितना, तो आप लिखोगे सर के Q बाय ऑल्सो स्मॉल r। दोनों क्लियर है आपका? अब मैं आपको क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, नोट डाउन करना। क्वेश्चन क्या है बच्चा, कि A से B जाना है, ऐसे जाना है, A से B जाना है, किसको ले जाना है? Q को। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? Q ने बेटा A थी B લઈ જવો છે। શું કીધું મેં? Q ने A થી B લઈ જવો છે બેટા, તો કેટલું કાર્ય કરવું પડે? કેટલું કાર્ય કરવું પડે? આવો ક્વેશ્ચન છે બેટા।
ક્લિયર? તો મારા ભૂલકાઓ કશું જ અઘરું નથી. જુઓ, ક્લિયર? કશું જ અઘરું નથી. તમે ધારો ને એ કરી શકો એમ છો. તો જુઓ શું કરશું આપણે, કોન્સન્ટ્રેટ કરજો. ए थी बी ले जवो छे, फॉर्मूला बोलो. के ने ले जवो छे, किसको ले जाना है? क्यू को. फॉर्मूला बोलो, वीबी माइनस वीए. अब मुझे बी का मालूम है क्या? के क्यू बाय आर. इस बी का भी मालूम है के क्यू बाय आर. आंसर क्या आएगा? 0. आंसर क्या आएगा? 0. तो अब देखो बेटा, यही क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे. ये जस्ट मैंने आपको हिंट दे दी. अब क्वेश्चन क्या था? वर्क डन फाइंड फ्रॉम ए टू बी. किसको? क्यू को. अब बी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करेंगे. चलो, उसके आजू बाजू में कितने चार्ज है वो देखो. एक ही है क्यू, तो इसको लिख लो के क्यू बाय, वो डिस्टेंस मेजर कर लो आर. के क्यू बाय ए का वो डिस्टेंस मेजर कर लो आर. आंसर इज 0. दिस वन इज द मेथड. सो फॉर एग्जाम्पल माय बच्चा पार्टी, ये हमारे पास ऐसा हेक्सागोन है. क्वेश्चन क्या पूछा है? सेंटर पे क्यू चार्ज है. अब क्यू को ए से बी ले जाना है. कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो आप क्या लिखोगे? किसको ले जाना है? क्यू को. कहां से? ए से बी. अब इसको भूल जाओ, ये तो ले जाना था. अब इसको मत याद करो, उसको तो हम लोगों ने लिख दिया. अब देखो ए पॉइंट पे पोटेंशियल, क्योंकि ये ख्याल में रखोगे ना तो दिक्कत आएगी. बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? के. ये किसके हिसाब से? ये क्यू के हिसाब से. क्यू के हिसाब से. आंसर 0. आई होप समझ में आया होगा. उससे थोड़ा टफ करवाता हूं, थोड़ा टफ. नोट डाउन करना. हमारे पास 4 पॉइंट है. ए बी सी डी. ए बी सी डी हमारे पास 4 पॉइंट है. अब देखो, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड इस तरीके से. ए बी यहां पे, सी यहां पे प्लस क्यू रखा है और यहां पे माइनस क्यू रखा है. क्लियर? अब आपको कैपिटल क्यू को इस पाथ पे ले जाना है. इस पाथ पे ले जाना है बेटा. आंसर 0 मत बोल देना. आंसर को 0 मत बोल देना. क्लियर? बात समझ में आई होगी ऐसी आशा रख रहा हूं मैं. आई होप. सी से डी ले जाना है आपको. किसको? क्लियर? तो थोड़ा सोचो बेटा, पहले फॉर्मूला बनाओ. किसको ले जाना है? क्यू को. कहां से? किसको ले जाना है? क्यू को. कहां से? सी से डी. तो यू है सी से डी मतलब वीडी माइनस वीसी. मतलब सो बेटा, इतना आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. आपको डी पॉइंट का और सी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है. अब इसको क्यू को मत ध्यान में लेना, इस क्यू को मत ध्यान में लेना. सी पॉइंट के पोटेंशियल, तो सी के आजू बाजू में 2 चार्ज है, तो के क्यू बाय
चलो ये डिस्टेंस इक्वल इक्वल है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे तो दिया नहीं है बट ओके एल दिया है, एल डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस को एल दिया, ये डिस्टेंस 2l दिया था तो ये एल हो गया, मिड पॉइंट है सी, मतलब के क्यू बाय एल प्लस बी वाला माइनस क्यू लिया, ये डिस्टेंस कितना एल, आंसर क्या आया 0, बट सी पॉइंट का 0 आया है, डी पॉइंट का नहीं 0 आया, डी पॉइंट का फाइंड करो। चलो के क्यू, तो क्यू से प्लस क्यू से ये डिस्टेंस कितना कितना बेटा 3l, राइट, प्लस माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना l, कॉमन क्या निकला बेटा, के क्यू कॉमन निकला, l भी कॉमन निकला, 1/3 माइनस 1, इट्स अ -2/3 के क्यू बाय एल। अभी सम खत्म नहीं हुआ है, सम खत्म नहीं हुआ है बेटा, क्लियर, यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी, Q VD का मिला -2/3 के क्यू बाय एल और VC मिला 0, -2/3 के क्यू बाय एल, और 1/4 का एप्सिलॉन नॉट पुट करने के लिए भी बोलेंगे आपको एग्जाम में। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मिला 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और ये बजा क्यू 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 क्यू। तो मैं बच्चा पार्टी इतना कंसेप्ट तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ओके। आई होप सारे सम्स को दूसरी बार प्रैक्टिस करो, सारे सम्स को दूसरी बार प्रैक्टिस करो बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी बेटा, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्लियर, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना, आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। आई नो बेटा कि ये थोड़ा सेशन लंबा हो गया आपको काम करने में, आई थिंक सो ये 38 या 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का ये वीडियो जो होगा बेटा, वो आप पूरा लिखोगे तो 1.5 आवर्स होगा, और आज दोपहर को 3 बजे बेटा हम लोग मिलेंगे। इसका कुछ भी कोई भी डाउट्स हो तो वापस मुझे पूछ लेना है, जो 3 लेक्चर हमारे हुए उनके डाउट्स मुझे आज शाम को जो एक्स्ट्रा लेक्चर है उसके अंदर बेटा आपको पूछना है, भूलना मत बेटा। आई होप सेफ होंगे, घर पे रहोगे और प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि हमारा 12th चालू है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो अलविदा बेटा, नहीं अलविदा नहीं है, अलविदा नहीं, एक होमवर्क दे रहा हूं, चलो एक होमवर्क दे रहा हूं। 4 पॉइंट चार्ज -q, 2q and 2q, जो if P पॉइंट पे पोटेंशियल, मतलब एट सेंटर पोटेंशियल 0 है, तो व्हाट इज द Q इज इक्वल टू हाउ मेनी Q, मतलब ऑप्शन दिए थे, Q और Q के बीच का रिलेशन फाइंड करना था बेटा। सेंटर पर बधानु सबका पोटेंशियल फाइंड करके इसे इक्वल टू 0 कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा। ऑप्शन दिया था Q इज इक्वल टू -Q, Q इज इक्वल टू -1/Q, Q इज इक्वल टू Q और Q इज इक्वल टू 1/Q। ये 4 ऑप्शन है। प्लाज्मा पे चेट है, चेट पे इसका फोटोग्राफ्स रख के सेंड करो, प्लाज्मा ग्रुप पे चेट पे। सारे असाइनमेंट कहां पे सबमिट, ये जो सब कुछ आप प्रैक्टिस करते हो उसके फोटो पिक करके कहां पे अटैच करने हैं, 11th फिजिक्स करके जो बैच है आपकी, गुजराती मीडियम या इंग्लिश मीडियम, वहां पे असाइनमेंट क्रिएट किया गया है,
वहां पे अटैच करो इसके, आपने जो प्रैक्टिस की है उसके फोटो क्लिक करके। ओके भाई बेटा, आई होप अब समझ में आ गया होगा।